एवरीवन, वेलकम अगेन टू योर ऑन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो अब तक हमने सीख लिया ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ये मेथड जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, मतलब इजिली आप इसको सीख सकते हो और इजिली आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एलिमिनेशन वर्ड आपने मैक्सिमम जो रियलिटी शोज होते हैं, जैसे डांस शोज हो गए, सिंगिंग शोज हो गए, उनमें आपने वर्ड सुना होगा, एलिमिनेट कर देते हैं कुछ पार्टिसिपेंट्स को पूछने में। वैसे ही इसमें होगा, हमारे पास होते हैं, जैसे आपके पास इक्वेशन होती है वी एक्स ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सी इज इक्वल टू 0, या वाई यहाँ पे 2 वेरिएबल में है तो यहाँ वाई ए एक्स टू प्लस वी वाई y2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। इनको डिफरेंस करने के लिए a1 v1 और c1, a2 b2 और c2, ऐसे इनको हमने लिखा होता है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका ये a1 है यहाँ पे और यहाँ पे a2 है, इनको हम, ये तो b1 b2, ये तो a1 a2 को हम एलिमिनेट करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं वहां से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है x माइनस 3y और यहाँ पे है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इनमें से हमें क्या करना होता है, जो एक वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मान लो हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ भी आपको 2 चाहिए। फिर अगर हम उन दोनों को माइनस करेंगे तो x कट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2x आएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में, माइनस 6y इज इक्वल टू 0। और ये वाली हम सेम ही लिख देंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम फिर इनको, अब अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट आपने देखना है, इनको हमें रिमूव करना है x वालों को। अगर आप यहाँ प्लस करते हो तो 4x बन जाएगा, तो ये जाएगा नहीं। माइनस करोगे तो 2x कट हो जाएगा, तो माइनस कर रहे हो तो ये साइन चेंज, यहाँ भी माइनस का साइन चेंज, ये और ये कट हो जाएगा, और ये आ जाएगा -10y इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये इजी है थोड़ा। तो ऐसे होता है, जो हम एक वेरिएबल जो होता है उसको हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं आगे क्वेश्चन करने के लिए, वहां से y की वैल्यू आएगी, बाकी प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे आपने एलिमिनेट कर दिया, y की वैल्यू आ गई, फिर ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, फिर वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.4। Now the question is, solve the following pair of linear equations by elimination method and the substitution method। अब आपको इस जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं उनको आपने एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले पिछले एक्सरसाइज में फुल एक्सरसाइज करवाई है उसकी, तो मैं आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सिखा रही हूँ। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं विद एलिमिनेशन मेथड। सो लिखना वैसे ही है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमें दिया होता है, गिवन लीनियर इक्वेशन। एक में आप समझ लीजिए आपको लिखना कैसे कैसे है, वो भी इजी हो जाएगा फिर आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गिवन लीनियर इक्वेशंस आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये 1 हो गई, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ यूज एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ से यूज करेंगे। यहाँ आप लिखो, हेडिंग बना के लिखो अच्छे से, एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना होता है, एक वेरिएबल को किसी को रिमूव करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमारा क्या स्टेप बना, फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। सब अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू एक्स प्लस, यहाँ भी सब में करना है, अगर पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी में करना है, डिवाइड कर रहे हो तब भी सभी में करना है, सभी टर्म्स में करना है। तो 5 इंटू 2 इज 10, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। नाउ अगर आप इन दोनों को देखो तो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है। अगर हम इनको माइनस कर देते हैं तो आपके पास 2x कट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो अब देखना क्या है कि कौन सी में से किसको माइनस करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कर दो फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस 2 वी गेट, या आप ऐसे लिख दो या लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, हम पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिख लेंगे जिसमें से किया हुआ है, 3 में से कर रहे हैं हम, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। नीचे लिख लेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। कोई चीज नहीं, अब यहाँ माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस जब करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा।
सभी तक करने हैं। सो ये और ये कट, दिस इज प्लस 3y प्लस 2y दैट इज 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6। सो y की वैल्यू क्या आई आपके पास, y इज इक्वल टू 6/5। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट होता है जो y की वैल्यू आती है हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू को। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। वी गेट, क्या हमें वहां से मिला, वी गेट का मतलब हमें क्या मिलता है, क्या हम पाएंगे। सो यहाँ पे है x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5। या तो आप फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो, केवल ऐसे भी गलत भी कर सकते हो आप 5। तो ये वाला 5 यहाँ 5 है, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 इस साइड चला गया ये। नाउ 5x, अब यहाँ से माइनस हो जाएगा तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 19। सो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 19/5। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें यही फाइंड आउट करना था। देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। दिस इज योर आंसर। बट मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट ये आप खुद करेंगे, हमने एक एक्सरसाइज इसके ऊपर की है, तो आंसर सेम आएगा। x की वैल्यू यही आएगी, y की वैल्यू यही आएगी, बस मेथड अलग अलग है करने के। ठीक है, तो कोई और नेक्स्ट पार्ट हम इसका लेते हैं। लेट्स टेक पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फ्रैक्शन में लग रहा है तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको चाहे तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 6 एलसीएम आ जाएगा, 3x प्लस 4y एलसीएम लेना तो आपको पता ही होगा, इज इक्वल टू -1। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी 3 एलसीएम, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 6 यहाँ आ जाएगा आपका, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस वाई और ये साइड चल जाएगा 9। देखो जो हमने करना है वो आपने लिखना भी है साथ में। यहाँ पे आपको स्टार्ट कैसे करते हैं, हम जो दिया होता है वो हम पहले लिखते हैं, दैट इज गिवन इक्वेशंस आर दिस, फिर इनको आगे सॉल्व करके ये लिए 1 हो गई 2 हो गई। अब ये तो आपके लिए इजी हो गया क्योंकि इनके एक्स वाले जो एक्स वेरिएबल जो है उसके जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यहाँ लिख दो आप, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हो और साथ में सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड पूछा है तो आप जिससे कर रहे हो वो आपको लिखना ही पड़ेगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 है तो 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये याद रखना है कि अगर कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर हम ऐसे लिख देते हैं 2 - 1, तो इसका मतलब कि 2 में से 1 माइनस हो रहा है, लेकिन फ्रॉम 2 यानी कि 2 में से, ठीक है। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये आपकी वैल्यू है। नीचे आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब ये है, आपको पता है जब हम इनको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये और ये कट हो गए, ये आ जाएगा आपके पास -5y विच इज इक्वल टू 15। सो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -3, ये माइनस है यहाँ पे, ये सेट जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब y की वैल्यू हो जाती है तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये 2 में, वो आप पे डिपेंड करता है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y -3 in equation 1, what will we get, 3 into x plus 4, 3 इसकी वैल्यू -3 which is equal to -6, 3x minus 12 is equal to -6, 3x is equal to -6 plus 12, यहाँ माइनस है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3x is equal to 6, x is equal to 6/3 that is equal to 2. So therefore x is equal to 2 and y is equal to -3 is your answer. अब ये हमने कर दिया, अब आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद सॉल्व करना है, मेथड आपको पता है, नो इजली हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट के लिए, इसमें आपको लीनियर इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी और इसको सिर्फ इतना बोला है कि इसका सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है विद एलिमिनेशन मेथड। सो आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना काफी एक्सरसाइजेज में, मैक्सिमम सभी में हमने सीख लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है ये, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन जो होगी वो 1 आ जाएगी।
इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, ठीक है। और इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ऐड करें तो ये हाफ के बराबर हो जाएगी। तो हम इसमें क्या चीज लेंगे, जो हमें फ्रैक्शन है वो, ठीक है। तो लेट न्यूमरेटर v, न्यूमरेटर ये आप लिख लेना, न्यूमरेटर v x एंड डिनोमिनेटर v y। नाउ द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या होगी, न्यूमरेटर जो है वो ऊपर लिखते हैं हम और डिनोमिनेटर नीचे लिख देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड करें और डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दें तो वो 1 के बराबर आता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये यहाँ आ जाएगा, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1, 1 इंटू वाई माइनस 1, तो 1 1 से कोई मतलब नहीं बनता, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब वाई इस साइड ले आएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और 1 यहाँ प्लस का, ये इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को और जो लिखा है उसको अच्छे से। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, नाउ व्हाट इज सेकेंड कंडीशन, दैट इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो वो हाफ के बराबर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 2x विच इज इक्वल टू वाई प्लस 1। आगे आपका मेथड है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी यही है, उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं, बस हम यहाँ पे आपको इक्वेशन दी होती है उनको हम ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। आप चाहे इतना नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये 2 जो है ये डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो 2x नीचे यहाँ y प्लस 1 रहेगा इज इक्वल टू 1। अब हम इसको, ये डिनोमिनेटर ये नीचे है यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y प्लस 1, वैसे ही समझ लो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, वैसे ही आएगा ये, बट यहाँ डायरेक्ट बोल दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके, नथिंग एल्स। सो 2x इस साइड माइनस वाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशंस हमारी दोनों आ गई, अब एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। अब देखो यहाँ पे भी हमें करने की जरूरत नहीं, अब आप सोचो कि x को ही बनाना है तो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बट यहाँ पे y के साथ एक ही है, इसका कोएफिशिएंट एक ही है, तो हम इसको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे फर्स्टली हम यहाँ पे y नेग्लेक्ट कर देंगे या इसको रिमूव कर देंगे। नाउ यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, अब ये अगर आप माइनस ही करोगे, अगर आप यहाँ पे प्लस कर दो, आप सोचो कि यहाँ प्लस कर दिया तो -2y बन जाएगा, कट नहीं होगा, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि इसका जो सिंबल है, ये जो माइनस साइन है, ये चेंज होके प्लस हो जाए, माइनस प्लस तब ही जीरो होंगे। सो सब्ट्रैक्ट, अब ये आप देखो किसमें से किसको करना है, आप चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, उसमें से इसको माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, वी गेट, व्हाट विल वी गेट, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ 0 है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये इस साइड चली जाएगी तो वो आ जाएगा, बाद में माइनस कर रहे हैं हम, इनके सिंबल चेंज। सो दिस इज 2x में से x इज x, ये और ये कट हो जाएंगे आपके पास, माइनस 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 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई आपके पास 3, इजिली निकल गया। अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन व्हाट, कोई सी में पुट कर दो, 1 में कर लो, x की वैल्यू 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट हो गया, y इज इक्वल टू 5। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो आपका ये आपका डिनोमिनेटर आ गया, ये आपका न्यूमरेटर आ गया, देयरफॉर फ्रैक्शन इज 3/5। सो दिस इज योर आंसर। मेथड पता है, बस ये स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए आपको, स्टेटमेंट की लिनियर इक्वेशन बनानी चाहिए। चलो एक और पार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो है एज पे बेस। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन पहले सुनो आप अच्छे से, फिर आपको अच्छे समझ आएगा। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी वो सोनू से 3 गुना बड़ी थी ज्यादा, ठीक है। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो होगी वो 3 गुना बड़ी होगी उससे, सोनू की एज से। तो आपको पूछा है कि नूरी की एज क्या होगी और
सोनू की एज क्या होगी। तो कंडीशन आपको पता लग गई क्या है। अब हमने मैक्सिमम वो चीज माननी है जो प्रेजेंट में है। सो एज ऑफ, लेट अस अज्यूम नूरीज एज, या एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड सोनूज एज इज वाई ईयर्स। अब हमारे कंडीशन क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, यहाँ पूरा लिखना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हाट यू विल गेट। 3 साल पहले की बात है, सॉरी, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सेनू, 5 साल पहले। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 years एगो। अब सीधे सीधी बात है, अगर 5 साल पहले की बात है तो एक्स इसकी एज है, 22 की एज है, तो 5 साल पहले है यानी कि 5 माइनस होगी। अभी 10 है आपकी, तो 5 साल पहले 5 ही थी, माइनस ही किया ना आपने। तो वैसे इनकी एज से हमने मानी कि एक्स वाई है, तो एक्स में से 5 माइनस होंगे और वाई में से 5 माइनस होंगे। इतना आपको समझ आ गया कितनी इनकी एज थी। अब बोला है कि नूरी की एज जो है वो 3 गुना थी उस टाइम, 5 साल पहले। तो ये एज तो पहले से ही 3 गुना है ना। तो इसको भी 3 गुना, इक्वल का साइन है तो इनकी ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इसको भी 3 गुना बनाने के लिए हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आगे तो आपको सिंपल ही ओपन करना है अपने ब्रैकेट्स, 15 एंड एक्स माइनस 3y, इस साइड आ जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, वेरी इजी। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड, अब यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या थी आपकी सेकंड कंडीशन, दैट आफ्टर 10 years, ये 10 years लेटर, आफ्टर 10 years लिख दो या 10 years लेटर लिख दो, नूरी विल बी क्या होगी, या आप ऐसे बना लो, फिर सोनू की एज भी लिख लो, फिर उनकी कंडीशन लगा लो। नूरी कितने होगी 10 साल बाद, तो एक्स तो प्रेजेंट है, 10 साल बाद 10 बड़ी ही होगी। आज 10 है, 10 साल बाद 20 ही होगी, y + 10 years। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या था, हमें इन दोनों के इक्वल करने के लिए नूरी की जो एज है वो 3 गुना बड़ी बड़ी होगी। उस टाइम भी वो 3 गुना बड़ी होगी 3 साल बाद, 2 साल, 2 गुना। नूरी नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो इसको ये तो पहले से ही 2 गुना एज है। अब इसको भी गिनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एक्स + 10 इज इक्वल टू 2y + 20 एंड एक्स माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, विच इज योर सेकेंड कंडीशन। अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा दो। फर्स्ट आपके पास क्या बनी थी, x माइनस 3y + 10 इज इक्वल टू 0, ये बनी थी आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड आ गई। अब यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं आपको, x खुद इनके कोफिशिएंट 1 1 ही है, तो इसको और क्या हम करेंगे, अब इनको हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 2 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y + 10 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये और ये कट हो जाएंगे, यहाँ y आएगा 3y माइनस 2y, ठीक है, प्लस का हो चुका है। 10 10 माइनस 20, तो माइनस है यहाँ पे ना, तो प्लस ही होंगे आपस में, 0। तो y इज इक्वल टू 20 आया। ये किसकी एज आई, y किसकी मानी थी हमने, जो सोनू था उसकी एज मानी थी हमने, y। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू 20 + 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 60 + 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 50। तो x किसकी एज मानी थी हमने, नूरी की। तो दोनों की आयु आपके पास आ गई, एज आ गई। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज कितनी आई, 50 years, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 years। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो होप आपको ये समझ आ ही रहा होगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो आप सॉल्व खुद करेंगे, मैं आपको कंडीशन बना के, आपकी लीनियर इक्वेशन बना के बताती हूँ। नाउ थर्ड पार्ट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब आपके पास नंबर दिए हुए हैं, 2 डिजिट नंबर है, उनका जो सम है वो 9 के बराबर है, ठीक है। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स।
जो आपके, अब मानो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाती हूँ। मान लीजिए आपका जो 2 टाइम का नंबर है, तो वंस और टेंस, वंस पे हम मान लेते हैं, मान लीजिए आप अज्यूम कीजिए, अज्यूम द वंस नंबर इज x एंड टेंस नंबर इज y। ये दो नंबर हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला हुआ है, इन दोनों का सम। दो नंबर, दो डिजिट का नंबर कब आता है, अगर आप 9 करो, 9 लिखो, तो वो तो एक ही डिजिट है ना, उसमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए। देयरफॉर जो आपकी नंबर है वो क्या आएगा, 10 आएगा, 10y प्लस x। कुछ ऐसे ही नंबर आएगा ना आपका, जैसे आपके पास आता है यहाँ पे 15 होता है, तो इसकी जगह क्या है, वंस की जगह 5 है और इसकी जगह टेंस की जगह है, तो 10 प्लस 5 कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। तो वैसे ही हम नया नंबर पता नहीं, हमें नहीं पता, टेंस की जगह है तो 10 से मल्टीप्लाई y प्लस x, ठीक है, वंस के प्लेस। जैसे इनको ओपन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वैसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर आपके पास आ गया। नो कंडीशन क्या है, जैसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वट यू विल गेट, x प्लस वाई जो है वो 9 है, ठीक है। आपको बस दिया हुआ है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 नंबर इज 9, जो दो नंबर है उनका सम डिजिट जो है वो 9 है। नाउ आगे रिवर्स करें अब इनके ऑर्डर को। रिवर्स का मतलब यह है कि जो वंस के प्लेस पे है x उसको टेंस के प्लेस पे ले जाएं, और जो टेंस के प्लेस पे है y उसको x की जगह ले जाएं, ठीक है। नाउ अंकों के बदलने पर, हिंदी वाले अंकों के बदलने पर, नाउ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, क्या आएगा हमारे पास, द नंबर ऑफ 10 वंस, वो हम क्या बनेंगे y, और नंबर ऑफ 10 x। चेंज किया ना हमने, जो x की जगह था वहां y लिख दिया, जहां y था वहां x लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर इन दोनों के नंबर को इनको हम बदल रहे हैं, तो आपके पास नंबर क्या आएगा, पहली बात तो ये वो आएगा 10y प्लस x। जैसे यहां लिखा था हमने वैसे ही है, वो किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला नंबर 10x प्लस वाई, बट इसका ये जो है नंबर जो आएगा वो 9 टाइम्स होगा, ये वाला नंबर। तो इसको अगर हमें 9 टाइम्स बनाना है तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 9 से। और ये जो नंबर है ये 2 गुना आएगा इसके, ये नंबर, तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ना, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। इस नंबर का जो 9 टाइम्स आएगा, जो ये नंबर है उसका जो आंसर आएगा वो ट्वाइस आएगा इसके। तो ये नंबर ट्वाइस है तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर 9 टाइम्स है तो यहाँ पे हम 9 से बराबर करें, ताकि ये दोनों इक्वल आ जाए कंडीशंस, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। 90y माइनस 2y 88y, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11x विच इज इक्वल टू 0। आप इन x की टर्म को पहले लिखो अकॉर्डिंग टू दिस, तो x माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 11x ये माइनस 88 हो जाएगा और यहाँ पे 0। सो दिस इज योर सेकेंड और दिस इज योर फर्स्ट। ईजी है बनाना। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, x और y का मान। जो x का मान आएगा, y का मान आएगा, फिर एक डिजिट आएगा आपके पास, उसको लिखना है। तो यहाँ से एलिमिनेशन के मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हो, आपको एलिमिनेशन मेथड करना आता है, ठीक है। सो कैसे हम करेंगे, मैं आपको करवा दूँ इसको पूरा ही। फर्स्ट आपकी क्या आई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकेंड कौन सी आई, 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देखो 11 कॉमन है तो हम इसको x माइनस 8y भी लिख सकते हैं, 8 से आप 11 से उसको डिवाइड करके। ये आपकी सेकंड आ गई, ये आपकी फर्स्ट आ गई। नाउ एलिमिनेशन मेथड लगाओ, x सेम है, सब्ट्रैक्ट करो सीधा आप, इसके कोएफिशिएंट सेम है तो हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग अब 2 करते हैं हम फ्रॉम वन से करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। माइनस करें तो उनके सिंबल चेंज हो जाएंगे,
ये कट, और यह जगह 9y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1, और y हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, क्या माना था हमने y दहाईकांक, टेंस प्लेस पे जो नंबर है, यानी कि अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, व्हाट विल यू गेट, इक्वेशन 1 है x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, सॉरी 1 आई है ना इसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 9 माइनस 1 विच इज 8, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द नंबर इज, क्या था हमने माना 10x, सॉरी 10y प्लस x था ना, तो 10 इंटू वाई की जगह 1 प्लस x 8, दैट इज 18, सो दिस इज योर नंबर, दैट इज योर आंसर। सो हमने इसके 3 पार्ट कर लिए, 2 पार्ट आपके लिए बचते हैं, वो आप खुद करेंगे, खुद ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये समझ आ गया हो। आगे हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके लिए हमने यहाँ पे भी कुछ हिंट कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे भी सीख ली इन क्वेश्चंस में। सो उसको हम कल उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप डेली अपडेट पा सकें। थैंक यू।